तो जनाब बात कर रहे हैं 1974 की। इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने और प्रोड्यूस किया था नडियाडवाला साहब। स्टारिंग रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल, रंजीत और बिल्कुल विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना साहब जब 14 साल के थे तब उन्होंने मुगले आजम देखी और देखने के बाद आंखों में हीरो बनने के सपने पलने लगे और बढ़ने लगे। पिताजी बिजनेसमैन थे और जाहिर है कि चाहते थे कि बेटा बिजनेस में जाए, मगर ये हीरो बनने का जो सपना था, हीरो बनने की जो ललक थी, ये कम नहीं हो रही थी। जब भी कभी फिल्म में जाने की या फिल्म का कोई भी जिक्र करते तो बाबूजी, ये पिताजी, डैडी हमेशा डांटते और कहते पढ़ाई के बाद तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना है, फिल्म विल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये ज़माना बिल्कुल अलग था। अभी तो हमारे पेरेंट्स बहुत टेलीविज़न और फिल्म की वजह से बहुत एनकरेज करने लगे हैं बच्चों को, लेकिन एक ज़माने में भारत में नहीं चाहते थे, मिरासी के नाम से बोलते थे। तो एक दिन विनोद खन्ना साहब ने हिम्मत जुटा के पूरी इंटेंसिटी के साथ बोल ही दिया कि डैडी मुझे तो फिल्म में जाना है। पिता ने मना किया, गर्मा गर्मी हो गई, बहस इतनी आगे बढ़ गई कि विनोद खन्ना के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने निकाली बंदूक और विनोद खन्ना के सीने पे तान दी। आप इमेजिन कर सकते हैं, खबरदार जो फिल्म का नाम। ये डेंजरस सीन देख के विनोद खन्ना की मां बीच में आ गई और सडनली ईश्वर ने उनके दिमाग में कुछ डाला और उन्होंने एक प्रस्ताव सामने रख दिया बाप बेटे के सामने। एक तरफ हस्बैंड, एक तरफ बेटा। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, इस बच्चे को 2 साल का वक्त दे दीजिए, आश्वासन 2 साल की एक टाइम लिमिट दे दो, इस 2 साल के अंदर इसको ट्राई करने दो। आपका बेटा है, अगर 2 साल में कामयाब नहीं हुआ तो ये फिल्म का चक्कर छोड़ के आपके साथ आपका बिजनेस संभाल लेगा। अच्छा, अब कोई पिता यार सचमुच थोड़े मारना चाहता है, गुस्सा आ गया होगा कि ये कहां पे लफंगा बनने जा रहा है, तो इतना करोड़ों का बिजनेस पड़ा हुआ तो फिल्मों में गया। तो खन्ना साहब ने बीवी की बात को मान लिया और अपने बेटे को दी 2 साल की मोहलत। बेटे ने भी इसे चैलेंज समझ लिया और जुट गया स्ट्रगल करने के लिए, जोर शोर के साथ एड़ियां रगड़ना शुरू कर दिए, इधर से उधर, इस प्रोड्यूसर के दरवाजे, उस प्रोड्यूसर के दरवाजे, इस डायरेक्टर से मिलना। और बहुत कोशिशों के बाद इस नौजवान विनोद खन्ना को सुनील दत्त की फिल्म में ब्रेक मिल गया, जिस फिल्म में सुनील दत्त अपने छोटे भाई सोमदत्त को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म का नाम था मन का मीत और इसी में लीना चंदावरकर भी थी। और यहीं से विनोद खन्ना का करियर शुरू हुआ और जमे रहे दृढ़ निश्चय और अटल इरादों के साथ 1968 में स्टारडम मिलना शुरू हुआ। आई फिल्में पूरब पश्चिम, आन मिलो सजना, हाथ की सफाई, मेरा गांव मेरा देश जैसी हिट फिल्मों के हिस्सा रहे ये। 1974 में इनकी फिल्म आई थी जो बता चुका हूं, हाथ की सफाई। जी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं रश्मि? कुछ जी, विनोद खन्ना जी बेसिकली कहाँ के थे, बॉम्बे के ही थे या नहीं? देखिए, पैदा हुए थे 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में। पेशावर जो अनडिवाइडेड इंडिया का पेशावर था। उसके बाद जानते हैं 14 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद फैमिली आ गई मुंबई। अच्छा, ठीक है। मुंबई से फिर कुछ टाइम के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई फैमिली, वापस मुंबई आ गई। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन दिल्ली मुंबई के अंदर ही आना जाना चलता है। नहीं, मुंबई में फिर इनकी फैमिली सेटल हो गई। ओके जी जी। अगर आप सोच लीजिए ये कामयाब नहीं होते तो आज पता नहीं किस बिजनेस में होते। ठीक है, पिताजी तो खुश हो गए थे, लेकिन बाद में मुझे पूरी उम्मीद है अपने बेटे को इतना बड़ा स्टार बनता देख के विनोद खन्ना के फादर भी बहुत खुश हुए। यूजुअली आप देखेंगे कि लड़कियां आती हैं फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए, अगर बन गई स्टार तो फिर शादी हो जाती है, और नहीं बनी तो शादी हो जाती है। जी जी जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि फिल्मों में जब आती हैं तो वो फिल्मों में आने के बाद हीरोइन बनने के बाद शादी करती हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे
ऐसी हीरोइन की जो शादी करके फिल्मों में आई थी। बताता हूं थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग FM पर।